देश में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे राजनीति की तरफ मोड़ा जा रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। स्कूलों को हमेशा एक ऐसी जगह माना जाता है जहां बच्चों को ठीक से माहौल मिले, शिक्षा मिलती है, सोचने की आजादी मिलती है और वो अपनी पहचान खुद गढ़ते हैं। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे इतने बड़े स्कूल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बच्चों और उनके माता पिता को बधाई संदेश भेजने के लिए कहा गया, वो दिखाता है कि अब स्कूल भी सत्ता की चापलूसी करने में पीछे नहीं है। मीडिया के भी हाल कुछ अलग नहीं है इन लोगों से। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े संस्थानों ने बाकायदा लोगों से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजें और इसके लिए ईमेल आईडी भी दे दी गई है। ये वही मीडिया है जिसका काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, लेकिन आज वो सत्ता के लिए प्रचार का साधन बन चुका है। क्या मीडिया अब जनता की आवाज बनना भूल गया? क्या अब अखबार भी जन्मदिन कार्ड पहुंचाने की सेवा करेंगे? दूसरी तरफ बच्चों को कार्ड बनवाना, वीडियो रिकॉर्ड करवाना और जन्मदिन मनवाना, ये सब आखिर पढ़ाई का हिस्सा कब से हो गया? क्या अब स्कूलों में बच्चों को विज्ञान, गणित, इतिहास और भाषा की जगह ये सिखाया जाएगा कि एक खास नेता के लिए कितनी श्रद्धा और सम्मान दिखाना है? एक लोकतांत्रिक देश में स्कूलों का काम बच्चों को स्वतंत्र सोच देना होता है, लेकिन जब बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो एक राजनीतिक नेता के लिए बधाई संदेश बनाए, क्या बच्चों को पढ़ाई की जगह किसी की छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या स्कूल बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाने के लिए हैं या नेताओं का जन्मदिन मनाने के लिए? डीपीएस जैसे बड़े और नामी स्कूल ने जो सर्कुलर जारी किया उसमें बाकायदा बच्चों और उनके पेरेंट्स से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए ई कार्ड बनाएं, वीडियो संदेश रिकॉर्ड करें या हाथ से कार्ड तैयार करें। सोचने वाली बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में क्यों शामिल किया जा रहा है? क्या बच्चों को पढ़ाई छोड़कर नेताओं को जन्मदिन की तैयारियों में लगाना ही स्कूल की नई जिम्मेदारी बन गया? सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई से ज्यादा फीस और दिखावे पर ध्यान है। दरअसल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी को लेकर दिल्ली पब्लिक जैसे स्कूल बाकी और मीडिया संस्थान नोटिस जारी कर रहे हैं, बाकायदा जन्मदिन के लिए विश करवा रहे हैं। डीपीएस ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर स्कूल की तरफ से पेरेंट्स और छात्रों के लिए कुछ विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं ताकि हम इस दिन को सम्मान और आभार के साथ मना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर वो उन्हें बधाई देने के लिए ई कार्ड बनाए, वीडियो संदेश रिकॉर्ड करें या हाथ से भी कार्ड तैयार करें। क्या ये बच्चों के मन में एक तरफा विचार थोपने की कोशिश नहीं है? क्या ये उन्हें बचपन से ही चापलूसी का पाठ पढ़ाने का तरीका नहीं बन गया? छोटे छोटे बच्चों को या फिर 10-12 साल या उनसे बड़े छात्रों को ये क्यों बताया जा रहा है कि वो एक राजनेता के लिए कार्ड बनाए या उसके लिए वीडियो बनाए? क्या स्कूलों को यह अधिकार है कि वो किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडल करने की गतिविधियों में छात्रों को शामिल करे? सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये सब कुछ किसी निजी स्तर पर नहीं हो रहा बल्कि संस्थागत स्तर पर हो रहा है। स्कूल बाकायदा टेम्पलेट भेज रहे हैं, ईमेल आईडी दे रहे हैं और ये संदेश भेज रहे हैं कि ये सम्मान और आभार का विषय है। सवाल ये है, अगर कोई छात्र या माता पिता इस गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते तो क्या उन्हें नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाला माना जाएगा? कि ये एक तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है स्कूलों में कि बच्चे उन्हें करना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी के लिए कार्ड बनाओ, वीडियो बना दो उन्हें विश करने के लिए? आखिर क्यों करवाना है ये सब? नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, वो धूमधाम से मना ले, लेकिन बच्चों पर क्यों थोपा जा रहा है ये सब चीजें? और इसी को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण लिखते हैं कि डीपीएस स्कूलों की चापलूसी की कोई हद नहीं। क्या सरकार के दबाव में बच्चों को मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? इसके साथ ही मीडिया संस्थान जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थान भी यही काम कर रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक महान अवसर बताकर पाठकों से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें शुभकामनाएं भेजें। तो क्या यह पत्रकारिता है या फिर सत्ता की सेवा? मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, ना कि उसका प्रचार करना। लेकिन आज की तारीख में लगता है कि मुख्यधारा की मीडिया भी सत्ता की गोद में बैठ गई और जनता के असली मुद्दों से पूरी तरह मुंह मोड़ चुकी है। मीडिया जिनका काम जनता के लिए होता है वो भी नरेंद्र मोदी के लिए बिछे जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिखता है कि विश योर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन हिज 75
बर्थडे। ये भारत के दूरदर्शी नेता के जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाने का एक सुनहरा अवसर है। अपनी शुभकामनाएं टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशनों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने मेल आईडी भी दे दी ताकि लोग नरेंद्र मोदी को विश कर सकें। देश की असली समस्या कुछ और है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, शिक्षा की गिरती हालत, युवाओं की हताशा, लेकिन इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन मीडिया वालों के लिए ये कोई मुद्दे भी नहीं है। और जिस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया वाले भी अब दिखाने लगे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को विश करो क्योंकि 75वां बर्थडे है हमारा नरेंद्र मोदी का, हमारे प्रधानमंत्री का। और इसी को लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि हम कहां आ गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या हम उत्तर कोरिया में हैं? जमीन पर इतनी देर घिसटते हुए तुम्हारी घुटनों में दर्द नहीं होता? महुआ मोइत्रा पूछ रही है, क्या वो नॉर्थ कोरिया में है जहां पर जबरदस्ती आपको शासक का बर्थडे मनाना पड़ेगा, जैसे शासक ने बोल दिया वैसा करना पड़ेगा? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों मीडिया वालों का स्तर गिरता जा रहा है? जिसको नरेंद्र मोदी को विश करना होगा, स्टेटस लगाना होगा, वो खुद कर सकता है। वो खुद अपने मन से सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाकर ये मैसेज भेजकर ऐसा कर सकता है। इसमें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन मीडिया वालों को ये चाटुकारिता करने की क्या जरूरत है? सरकार, स्कूल और मीडिया सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति की छवि को और ऊंचा दिखाने में। लेकिन क्या इससे देश की हालत सुधरेगी? क्या इससे बच्चों को अच्छा भविष्य मिलेगा? जो बच्चे स्कूल में कार्ड बना रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि देश में लाखों लोग रोज पेट भरकर खाना नहीं खा पाते? क्या उन्हें यह बताया जा रहा है कि देश के करोड़ों नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार बैठे हैं? नहीं बताया जा रहा होगा। लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि एक नेता का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, कैसे कार्ड बनाने हैं, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और इसको लेकर रोशन राय नाम के यूजर भी लिखते हैं कि नॉर्थ कोरियाफिकेशन ऑफ इंडिया इज नाउ वन स्टेप क्लोजर। यहाँ पर हर कोई कोरिया की ही बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो तानाशाह है उसके कहने पर हर कोई रोता है, हंसता है, चिल्लाता है, गाता है, खाता है, पीता है। जो वो बोल देता है वही वहां के लोग करते हैं। और अब इसी तरह की चीजें ऐसे लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर। महुआ मोइत्रा बोल रही हैं कि क्या हम कोरिया में जी रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए स्कूलों में, जहां पर हमारे देश का भविष्य पढ़ रहा है, उन बच्चों से कहा जा रहा है 75वां जन्मदिन है मोदी का, तो तुमको बनाना पड़ेगा, वीडियो बनाओ, कार्ड बनाओ, या फिर हाथ से भी कार्ड बनाओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यही हाल हमारे मीडिया का है। जबरदस्ती बच्चों पर थोपा जा रहा है कि मोदी का जन्मदिन मनाओ। पेरेंट्स और बच्चों दोनों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी के लिए। स्कूलों का राजनीतिकरण लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि वही बच्चे कल इस देश को चलाएंगे। अगर आज उन्हें सोच से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक सोच से, तो आने वाले कल में एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो सवाल नहीं करेगी, बस आदेश मानेगी। शायद यही सत्ता चाहती है, सोचने वाली नहीं, सिर झुकाने वाले नागरिक। और ये काम अब स्कूलों से शुरू हो चुका है। स्कूलों को स्कूल ही रहने दिया जाए, बच्चों की सोच को चमकाने की जगह किसी नेता की छवि ना चमकाई जाए, क्योंकि बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, किसी बर्थडे का कार्ड नहीं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।